भगवान की कथा अनंत गुणों से संपन्न है। जिसने इस कथा को सुन लिया ना, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। ये है भगवान की कथा। यूं कहे तो सौभाग्यशालियों को ही कथा मिलती है। अकेली मात्र पंडाल में बैठने से कथा नहीं श्रवण होती। पंडाल में तो सभी आते, पंडाल में बैठ करके 3 घंटा मन लगा करके जिस कथा को हम सुने वही कथा के लाभप्रद है। पता चला पीछे एसी चला के सो गए, कथा सुनने का पूरा लाभ मिलेगा? बताओ मोटू, मिलेगा? तुम सोते सोते इतने मोटे हो गए, तुमसे कहते कथा सुनो, तुम सुनते नहीं। भगवान की कथा हर किसी के समझ में आ जाए, यह सार्थकता की बात नहीं है। भगवान से हर कोई जुड़ जाए, यह भी सार्थकता की बात नहीं है साहब। यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, कितने लोग बैठेंगे, कितने लोग उठेंगे, कोई मकसद नहीं। हो सकता है भगवान को आपको कथा ना सुनानी हो तो फोन आ जाए किसी का, फोन ही में बातें करने लगो। हो सकता है भगवान को आपको कथा ना सुनानी हो तो आपस ही में बातें करने लगो। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर जब जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं तब तब हमें नींद आती है कि नहीं? बड़ी भयंकर नींद आएगी, इतनी तगड़ी वाली नींद आएगी, ये लगेगा कि हे भगवान स्लीप बेल का गद्दा फेल हो जाएगा। और कथा से जैसे ही फ्री होकर के जाते हो फिर नींद नहीं आ सकती। वो भगवान की माया है। भगवान हर किसी को अपने पक्ष में रखने के लिए कदाचित भी तैयार नहीं है, न रखेंगे। भगवान किसको रखेंगे? जिसका मन निर्मल होगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जीवन में जब तक कपट को, छल को, छिद्र को अपने पास रखोगे ना, तब तक भगवान नहीं मिलेगा। सामने राम और बगल में छुरी, ये कभी नहीं चलेगा। सुबह सुबह से बढ़िया रुद्राभिषेक किया, शाम के टाइम किसी का बुरा कर दिया। राम न मारे काहू को, राम न बैरी हो। भगवान राम ने सुलक्षण बात कही है। रामचरितमानस में भी भगवान राम ने कभी किसी को मानने की बात नहीं कही। पूरे रामचरितमानस को उठा करके देख लो आप। रामचरितमानस की एक एक चौपाई को पढ़ करके देख लो, भगवान ने कहीं नहीं कहा, लेकिन भगवान ने कहा। कहां कहा? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रिय। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत गए राम को। बोले राम सकोप तब, भय बिन राम ने तब शस्त्र उठाया जब शास्त्र की मर्यादा खत्म हो गई। राम ने तब शस्त्र उठाया जब मर्यादा को भंगुर कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और वो भी किसके लिए? भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र के सामने प्रार्थना करी। 3 दिन तक समुद्र से भगवान राम ने 3 दिन तक मैया, 3 दिन बहुत होते हैं, दिन और रात बैठ करके समुद्र से
मार्ग मांगा, अपने लिए नहीं मांगा। किसके लिए मांगा? धर्म की रक्षा के लिए। किसके लिए मांगा? अपनी पत्नी की रक्षा के लिए। एक वो राम थे जो पत्नी की रक्षा करने के लिए सारे संसार से लड़ने के लिए थे। और एक हम हैं जो वकीलों के पास अर्जी ला ला करके कोर्ट में बड़े बड़े खर्रा रखवा करके बड़ी बड़ी फाइलें रखवा करके पत्नी से डिवोर्स लेने के लिए तैयार है। ये हम में वो आप में अंतर। अच्छा, हर जगह पति खराब हो ये भी सही नहीं है, हर जगह पत्नी खराब हो ये भी सही नहीं है। अच्छा आप लोग बताओ, ताली कैसे बत्ती? दो हाथ से बत्ती की, एक हाथ से? दो से बत्ती की, एक से? दो से। आपके पति पत्नी की लड़ाई होगी तो क्या पति ही उसमें सम्मिलित था? आप भी सम्मिलित थे। बोले महाराज जी दिल्ली का ही कोई था, अमुक आदमी था, नाम नहीं बताऊंगा, मुझसे बोला महाराज जी हमें बड़ी सुंदर कथा को करवाना है। हमने कहा कौन सी कथा? बोले राम कथा करवानी है। हमने पूछा अच्छा लगता है भाई किसी को कथा करवानी हो, हमें कहनी हो? हम तो सुनाने के लिए अपना जीवन दे ही चुके हैं। हमारा तो पूरा जीवन भगवान के लिए है, जब तक जिएंगे उनकी नौकरी करेंगे। आप लोग रिटायर्ड हो जाओगे लेकिन हम नहीं होंगे। हम तो तभी रिटायर्ड होंगे जब अंतिम सांस पूर्ण होगी। तो हमने पूछा, हमने कहा क्या करवाना चाहते हो? बोले रामचरितमानस की कथा करवाना चाहता हूं। हमने कहा कहाँ करवाना चाहते? बोले महाराज जी जो फार्म हाउस का केस चल रहा था वो केस पूर्ण हो गया है और अब उस केस की पूर्ण होने के बाद वह केस हमारे पक्ष में आ गया। हमारे पक्ष में आ गया वो केस। हमें अच्छा लगा। हमने कहा केस जीत गए, वो तुम्हारी अच्छी बात है, तुम्हारी प्रॉपर्टी थी तुम्हारे हाथ में आ गई। हमने पूछा, हमने कहा केस किससे जीते? तब वह आदमी कहता है, आप सबको अचंभा होगा, वह आदमी कहता है मैंने अपने भाई से, छोटे भाई से केस जीत लिया है, इसलिए राम कथा करवा रहे हैं। बताओ साहब, कथा किसकी सुनना चाह रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। और केस जीतने की खुशी में, किससे केस जीतने की खुशी में? भाई से जीतने की खुशी में। राम की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। अरे किस मुंह को लेकर के हम तुम्हें वो राम कथा सुनाएंगे? अरे राम कथा में तो कहा गया है कि राम के लिए, राम ने भरत के लिए राज का त्याग कर दिया और भरत ने राम के लिए 14 वर्ष तक वन में न रहने के बाद भी अपने भाई के लिए महल के बाहर कुटिया बना करके रहे। ये राम की कथा है। आपस में जब तक हम ध्यान रखना प्रिय श्रोता बंधुओं, जब तक अपने जीवन में हम आपस में लड़ना और झगड़ना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और जिस दिन हम अपने जीवन में लड़ना और झगड़ना बंद कर देंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। निरार्थक नहीं होगा, सार्थक होगा।